मेन डेविएशन थ्रू मीडियन थ्रू। तो सबसे पहले क्या निकालना सिखाया था आपको परसों मैंने? मीडियन। 3 सीरीज है तो मैं तीनों का एक एक क्वेश्चन करके या आप करके दिखाओगे। तीनों का पहले मीडियन निकालेंगे, फिर डी आई निकालना आ गया आपको। एक्स माइनस एक्स बार था, इसमें एक्स माइनस मीडियन होगा। उसके बाद हमारा मेन डेविएशन खत्म, एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी। विल स्टार्ट विद स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का देखो। नहीं नहीं, वो तो थ्रू मीडियन है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 तो मीन है। तू मीन है नहीं अबाउट द मीडियन लिखा तो है, देख ध्यान से देख। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा मैं निकाल रहा हूँ, रुक जा। 1 5 9 10 दिया। मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, उससे हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 नहीं कराया ना? नहीं करा दिया। एग्जाम्पल 3 करेंगे। नहीं, उसमें मीडियम था बेटा। अब मीडियन की सबसे पहली शर्त क्या होती है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको ये डाटा को किस में अरेंज करना पड़ेगा? चलो करो फिर। एक्स साइड डाल दो 3 3 4 5 7 9। अब इसके बाद आपको काउंट करना है एन कितना है। 11 काउंट करो, 11 है। ये टीएच जरूर लगाना क्योंकि आधे बच्चे ना, ये आएगा 11 नहीं 12 बस तो 6th आइटम। बच्चे इसको 6 लिख देते हैं, इसको मीडियन मान लेते हैं। नहीं 6 तो नंबर है। हाँ तो ये टीएच लगाना बहुत जरूरी है, 6th आइटम। तो स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6, दिस इज योर मिडिल वैल्यू। 9 अगर ये आपका 11 की जगह 12 होते नंबर, एक नंबर में बढ़ा देता हूँ 25। अब कितना हो गया 12? 12 तो 12 प्लस 1/2 होता, तो ये 13/2 होता। कितना आएगा? अब यहाँ पे ध्यान से देखना है। 7 वाला नंबर नहीं जी, 6.5 का मतलब होता है 6.5। 6.5 किन दो नंबरों के बीच में आता है? तो यहाँ पे 6th प्लस 7/2। तो 6th नंबर हमारा कौन सा है? 9। तो आता है 9 प्लस 10/2। ये 19/2 कितना होता है? 8.5। 9.5। 9.5 अच्छा हाँ 9.5। ये आपका हो जाता मीन, मीडियन। मीडियन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये जो 9.5 नंबर है वो नहीं 9.5 मीडियन। ये मीडियन है। नहीं नहीं, हाँ ये मीडियन है ना, क्योंकि 6th आइटम तो 9 है, 7th आइटम तो ये टीएस थोड़ी, ये तो आइटम ले ली उठा दी। तो अगर ऑड है डायरेक्टली आपका सेम फॉर्मूला। वैसे बुक में बचपन से 2 फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हैं हम, इसका अलग है, मैं एक ही कराता हूँ सब बच्चों को। ये कर लो। अगर आपका 8.5 आता है ये, तो 8th आइटम प्लस 9th आइटम डिवाइड बाय 2 4.5। 4th आइटम प्लस 5th आइटम अपॉन 2, एक आगे एक पीछे की अपॉन 2 कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा? मीडियन। क्लियर है? इसमें 9 है 9.5। इसमें तो ये है ना 6 आइटम तो 9 है ना। तो आंसर तो 9 है। हाँ इस क्वेश्चन का 9 है। वो कितनी हो गई? 9। ये हो गया तुम्हारा क्या? मीडियन। ये है इंडिविजुअल सीरीज का मीडियन। अब इसके बाद डायरेक्टली क्या निकालते हैं? डी आई। उसमें था एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार, अब आएगा एक्स आई माइनस मीडियन। सब में से माइनस करो, और ऑब्वियस बात है ये मॉड में है। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 5 4 2 0 1 2, 18 में से 9 और ये 10, 21 में से 9 गया, कितना हो गया? 12। और अच्छा ये तो है ही नहीं। इसके बाद आप 12 में से 9 गए 3 नहीं बचते। 21 में से 9 गया। नहीं कहीं 12 में से 9 गए हाँ चलो ठीक है, 3 बचते हैं। ओके जी, जल्दी जल्दी हो जाता है। आगे नाउ वी हैव द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन। फॉर्मूला रिमेन्स द सेम आइदर फ्रॉम मीन आइदर फ्रॉम मीडियन। फॉर्मूला क्या है जी? सिग्मा। वो मीन का था। अच्छा सर ये तो हो ही नहीं गया। ये देखो, ये फॉर्मूला नहीं है मीन डेविएशन का, देखो। अच्छा
चाहे मीडियन से हो चाहे मीन से हो, फॉर्मूला रहेगा सेम, बस ये अलग हो जाता है। ये मीन से माइनस किया, डेविएशन का मतलब कि वो मीन से कितनी डेविएट, कितनी हिल रही है, तो मीन से माइनस कर दिया या मीडियन से माइनस कर दिया, इसको डेविएशन का मतलब डी। ठीक है, नाउ इसको टोटल करना पड़ेगा जी, करो फटाफट से। 6 4 10, 6 5 11, 12 13, 14 15 16 17, 17 अरे सीधा बुक में लिखा होगा ना, वाई शो रैम कितना है? 58 है पक्को। अब 58 अपॉन n आ गया 11 या 5 पॉइंट कुछ आएगा 27। दिस इज योर मीन डेविएशन। एक बात याद रखो, मीन डेविएशन का आंसर मीडियन से अलग आता है, मीन से अलग आता है, ये सेम नहीं आ सकते। अगर कई बार क्वेश्चन आया था कि दोनों से निकालो, दोनों से निकाल दो तो दो डी बन जाएंगे, एक्सरसाइज सेम रहेगी। दिस वाज योर क्वेश्चन फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अब हम करेंगे किससे? डिस्क्रीट सीरीज से। बोलो अगर ट्रू फॉल्स वन मार्कर्स के दो पार्ट्स हैं, मतलब स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स के दो पार्ट्स हैं और दोनों को मिला के वन मार्क्स। हाँ तो रीजन तो चाहिए, दिखाइए क्वेश्चन। नहीं मीन है। हाँ रीजन तो दो। हाँ हाँ क्या, ये तो कितनी बार तो बता चुके हैं हम मैच में। ट्रू है तो भी देना है। तो भी देना है तो सर एग्जांपल और करना है एग्जाम्पल, सर। वो तो अबाउट मीन है ना। 5 सर लिमिट्स और डेरिवेटिव्स में लॉग वगैरह भी मैम करवा रही है, लॉग और वो ई करके सप्लीमेंट कराया तो वो पीटी में तो नहीं आ रहा, पीटी में आ रहा है कुछ, उसकी पूरी डेरिवेशन नहीं आ रही है। डेरिवेशन के क्वेश्चन तो आएंगे ना। क्वेश्चंस है 22 हमें भी कराया था लेकिन दिया नहीं था मैम तो कुछ सेम लिखो, हल्का सा सेम को लैंग्वेज चेंज कर दो ना। ट्रू का रीजन तो आसान होता है, वही लिखना है, पर लैंग्वेज चेंज करके लिखना है, टेपना मत सेम बस। फॉल्स का रीजन आसान होता है सर। ट्रू का तो सेम बदल के लिखना है भाई, फॉल्स तो बनाना पड़ेगा रीजन। आ जाओ जी। सर वो मैम कह के फाइनल्स में आएगी, मैं पीटी में मैम डेरिवेशंस ही दे रही हूं। तो एक काम कर, अभी तो लिमिट्स पहले अपनी बेसिक वाली ठीक कर। मैं 12th की बुक से लॉग और एक्सपेरिमेंट करा दूंगा तेरे को। प्लीज करवा दो। आज सिलेबस तो कर लो पहले, कर रहे हैं अब लॉग छोड़ दो। सर मॉर्निंग का टेस्ट है वो फिर अगर लॉग आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए पूरा 3 4 दिन वेस्ट करने पड़ेंगे, उसमें हम बाकी सिलेबस कर लेंगे। एक क्वेश्चन के पीछे हम 4 दिन का सिलेबस क्यों खराब करेंगे? अगर पूरे पेपर में वो एक बचा ऐसे है, अगर लॉग एक्सपेरिमेंट आता है एक ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री का केस है। ठीक है, तो अगर तेरे को टाइम मिल जाएगा, मैं तेरे को वीडियो दिखाऊंगा मेरी 12th क्लास की, उसका क्वेश्चन कराने शुरू कर दूंगा। 12th क्लास की लॉग के क्वेश्चन मेन तो 12th क्लास में है ना, उसकी बुक से कराएंगे। सर मैं मंडे आपको मॉर्निंग और टेस्ट तो आज देने वाली वो वाला नहीं रहती मैं, कट वाला पोर्शन है तू क्या ना सेक्शन फॉर्मूला हां वो तो बहुत ज्यादा है उसमें, मैं वो बाद में दे दूंगी, तो फिर टेस्ट तो कैसे देगी? कह रही सेक्शन फॉर्मूला के बगैर टेस्ट दूंगी। क्योंकि फिर अभी सेक्शन फार्मूला करके बैठूंगी, फिर लिमिट से डेरिवेटिव्स भी कर पाऊंगी और साथ सप्लाई भी करना है। तेरा यूटी कब है? मेरा तो उसमें कॉनिक नहीं आ रहा? कॉनिक मैंने कर लिया, सेक्शन फार्मूला नहीं आ रहा। ऐसे कर ले फिर, ऐसे तो आसान है वो। सर फिर लिमिट्स अरे तो आसान है, 5 मिनट का कॉनिक फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन नहीं है सर आपके 5 मिनट वो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना। अरे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना तो 5 मिनट का काम है, तो 10th वाले ही सेम, 10th में जो सेक्शन फॉर्मूला सेम है, बस उसमें इसमें नेगेटिव आ जाता है। क्या? आउट ऑफ सिलेबस इट्स नॉट आउट ऑफ सिलेबस, आप मिसलेनियस खोल के देखो, सब है वहां पे। सर वो मिसलेनियस गलत है ना? एनसीईआरटी में नई वाली में है, हाँ तो गलत है, हमारी मम्मी ने लिखवाया है नॉट फॉर सिलेबस। तुम्हारी लिखवाया ना, सबको नहीं लिखवाया है, मेरे को लिखा वो स्कूल में आ जाता है। तो ये तो हमने कराया है तो आप करोगे, मैंने तो बैच में कराया है भाई, कैसी बातें कर रहे हो? आज कौन सा कॉनिक अपने से हमने कराया इसको कराया था पहले मैंने, इसको छुआया था, आरजे को कराया है, इसको श्रेया को कराया है। तू तो एक्स्ट्रा, तो तुम तो बहुत पहले किया था ना। वैसे कौन ही 10 मिनट का है, बाकी तेरी मर्जी है, ऐसे बोली कि मैसेज एडजस्ट कर लूंगा, अगर करना चाहेगी तो 5 मिनट हो जाएगा। क्योंकि अभी मंडे तो सप्लाई का टेंशन नहीं आऊंगी ना। दे रहा हूँ, लिंक कैसे भेजूं? मैं रुक जा फिर। क्वेश्चन है जी, एक्स आई
एफ आई। अब ये कौन सी सीरीज हो गई? डिस्क्रीट हो गई। डिस्क्रीट में हम अगर मीन निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है जी? सर सिग्मा fi xi अपॉन ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब सबसे पहली शर्त क्या होती है मीडियन की? तो ये सेंडिंग में है कि नहीं, पहले चेक करो। ऑलरेडी है कि नहीं आशी? आशी किसका सेंडिंग देखते हैं, एफ आई का या एक्स आई का? सिर्फ एक्स आई का देखना है। नाउ व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज? सेम, एम ई इक्वल टू एन प्लस 1 बाय 2th आइटम। अब एन क्या होगा? नो नो, क्यों सर? यहाँ पे सिग्मा एक्स आई सिग्मा एफ आई एन होता है। ये बचपन में पढ़ा होगा तुमने। बचपन में तुम बेटा एन का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस लगाओ, एन का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर। अच्छा ठीक है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये देखो ना, ये कितने काउंटिंग है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? टेलीमार्क्स समझते हो? टेलीमार्क्स, तो ये 3 कितनी बार आया होगा? 3 बार। ये कितनी बार आया होगा? 4 बार। तो काउंटिंग ये होगी कि ये होगी? सोचा कभी? तो अगर डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस आएगी तो सिग्मा एफ ई एन होता है। 30 आ रहा है? आर यू श्योर? यस सर 30। चलो नाउ 30 है, 30 प्लस 1 कितना हुआ जी? 31 बाय 2 कितना हुआ जी? 15.5 आइटम। अब 15.5 कैसे देखते हैं? लिखो, फॉर्मूला चेक करो, कहाँ लिखवाया था? नो, वो इसमें होता है। तो इसमें भी तो होगा। अच्छा, अगर 15 आया था, तुम कौन सी आइटम देखते भाई? तो 8 के आइटम मिलेगा। 15 आइटम तो है ही नहीं। सी एफ आई, वील फाइंड सी एफ आई। कैसे निकालते हैं? जैसे एमपी से टीपी निकालते हैं, गार्गी, एड डायगनली, एड डायगनली। प्लस कर रहे हो ना, 4 + 3। क्या दिख रहा है इसमें? अभी 10th में तो टीपी था ही नहीं। नहीं, CFI था 10th में, ठीक है ना? नहीं, मोटर ये पता कैसे लगता है कि सही है कि गलत है? ये और ये सेम आने चाहिए। अब क्या और क्या? ये लास्ट नंबर और ये सम। अब 15.5 से बड़ी आइटम वाला सीएफ कौन सा है? 18। दिस इज नोन एज योर मीडियन क्लास। मॉड नहीं आएगा इस बार, ठीक है ना, वो स्टैट्स में। ये क्या हो गया? मीडियन क्लास। और देयरफॉर मीडियन क्या हो गया? 13। मीडियन हमेशा एक्सरसाइज से आता है बच्चे, याद रखो, हमेशा किससे आता है? कोई डाउट? क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी, अभी आगे अभी डी आई। ये तो स्टैट्स हुई ना बेटा, मीन डेविएशन का क्वेश्चन है हमारा, नॉट फॉर मीडियन। मीडियन सीखने बैठे हो 11th में। अब क्या करोगे? एक्स आई माइनस एम ई। इसके बाद तो कंटिन्यू करोगे अपने आप सारे। 18 क्यों लिया? क्या 18 15 से बड़ा तो 23 भी है। बेटा? जस्ट बड़ा देखते हैं ना। ये क्या बात हुई? सारे बड़े सब ले लूं? वही तो ये सवाल क्या था? ये तो ऐसे बोलो 10th में स्टैट्स पढ़ी नहीं कभी। स्कूल में तो पहले 10th के बच्चे बैठे हैं, बता देंगे, शर्म आ जाएगी। तेरे नक्शे कदम चल रहा है तेरा भाई। अगर उसके मार्क्स से ज्यादा आ गए ना, जिंदगी में ताने मारेगा, देखिए तो। चल, अब उसको मैं यही बात बोलूंगा, टारगेट दूंगा, वैसे कह रही थी, फिर वो पढ़ लेगा। क्योंकि तो पढ़ाने से मतलब है। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके 70s में आ जाए, आउट ऑफ 100। 90-80 तो नहीं आ पाएंगे उसके। वो तो ख्वाब सजा क्यों? इसके यार उसके पढ़ता तो है नहीं, कैसे आ जाएंगे? कह रही क्यों? अभी भी ये बच्चे बैठे ना पढ़ने, उसका फोन है, मैंने मना कर दिया। साइंस का टेस्ट है, क्या करने आएगा भाई? यहाँ से मेल भेजो अपने आप को। Where the hell is the test is the? कितने क्वेश्चन का है? कितने क्वेश्चन का है? 50 क्वेश्चन का है, 50 मार्क्स का है। ये ले, इसकी मेहर की चैट में होगा कहीं ना कहीं टेस्ट। ये ले सर, वो तो क्या है? यार, लिंक कॉपी करके करेगा ना। नहीं नॉर्मली शेयर लिंक कॉपी हो गया, अब लिंक की कॉपी। सर जी अपने आप को खुद मेल भेज दो, सेंड कर दो यहाँ से। अरे रुक जा, कंपोज। हाँ जी, डीआई कितना आया है? सारे आ गए डीआई।
DI करने के बाद इसको ऐड करना है कि नहीं करना? नहीं करना। फॉर्मूला चेक करो, पहले फॉर्मूला चेक करो। सिग्मा डी चेक करना, चेक करो ना, चेक करो। अच्छा ठीक आई डोंट नीड DI, आई नीड FI DI। जब F आ गया तो F हर जगह घुस जाएगा फॉर्मूले में, ये बड़ी गंदी इंटरफेरेंस करता है F। अब आप सारे DI को किससे मल्टीप्लाई करोगे? बताओ जी, मल्टीप्लाई करके K आ रहा है, तुम भी करो हम भी करते हैं। तो ये देखो, सिंपल मीन वाला मीडियन से करने से कितना टाइम लग गया। दैट्स इट। स्टैट्स में से क्या फायदा है? स्टैट्स की बुक में एक एज्यूम मीन होता है, ए लेट करते हैं। स्टैट्स कहती है कि ए लेट करके भी निकाल सकते हो, खाली ए कुछ भी लेट कर लो, एज्यूम मीन उससे कर लो, डेविएशन से। वो एज्यूम मीन मेथड होता है, वो स्टैट्स में वो कटा हुआ है वहां पे। मैथ्स की बुक में ऐसा नहीं है, तुम नहीं अलाउ कर सकते आपको। सर इसमें 30 लेंगे। 10, एक मिनट रुक जाओ, 7, हाँ 30 रहेगा जिंदगी भर। ये 0 है। हाँ जी मेरे बच्चे, वही रख दे बच्चे। इसको मल्टीप्लाई करो जी भाई, 43 हाईएस्ट है, 43 हाईएस्ट है। हाँ तो 44 लाओ। सर इसका फॉर्मूला क्या था? नहीं, मैं तेरे को प्रेशर में डाल रहा हूँ, प्रेशर में टेस्ट करने का मजा ही कुछ और होता है। मैं हमेशा प्रेशर में कर रहा होता हूँ। तो कुकर, प्रेशर कुकर बन जाता है। अच्छा, स्पेक्स का है तेरे? सर वो मैं क्यों बेटा, आंखें और कमजोर हो जाएंगी। उसमें मैंने नाइट लाइट लगा रखा है, नाइट लाइट ऑन कर देना है। जो भी है, एंड तेरे स्पेक्स के जो ग्लासेस है एंटी ग्लेयर है, हाँ मेरे तो फिर बेटा इस लैपटॉप और मोबाइल के लिए एंटी ग्लेयर नंबर बढ़ता है, मैं जिंदगी में खुश रहेगा, वरना बढ़ता रहेगा, बहुत परेशान होगा। ये गलती मत किया कर। ये मल्टीप्लाई कर लिया FI को और DI को, कर करा के मेरे को टोटल बताओ। 149। FI DI का टोटल आ गया 149। नाउ वील गेट मीन डेविएशन का फॉर्मूला, सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। क्या फर्क है बेटा? जान के करो कि याद हो जाए। कब तक ऐसे बच्चों की तरह पढ़ते रहोगे? बड़े नहीं हो रहे तुम लोग। ये हो गया जी आपका मीन डिवीजन थ्रू मीडियन। टेस्ट देना, शाबाश। उसको मना कर दिया आने को मैंने, आरुष को। उसने टेस्ट के लिए मना किया, मैंने उसको आने को मना कर दिया। और वो घर पे नहीं पढ़ रहा। तू भी नहीं पढ़ रहा घर पे? नहीं, कितने घंटे पढ़ रहा घर पे? कल फोन करूंगा पापा को, मम्मी को, पहले बता रहा हूँ, बता के कर रहा हूँ। या आरुष का तो मेरे को पता लगा उसकी मम्मी से कि बहुत कम पढ़ रहा है। बकायदा यहाँ से जाके ट्यूशन मैम की, तू एक्स्ट्रा बैठता, वो एक्स्ट्रा भी नहीं बैठता, फिर मैम के यहाँ से नहीं जाता, घर जाके भी नहीं पढ़ता। तो मजाक चल रहा है यहाँ पे। फिर तू कितने घंटे सो रहा तू? सर फोन आ ठीक है। और उठता कितने बजे? पढ़ता कितने बजे बैठता है? नहीं, सुबह उठ के सीधा मेरे पास ही आता है। 1:30 बजे आते है तो मेरे पास, मतलब मेरे पास आने से पहले पढ़ता है। हाँ फिर ठीक है। वो सुबह उठ के भी नहीं पढ़ता ना, वो सुबह उठ गया 10-11 बजे, 10 बजे उठ गया, उसका 1:30 बजे क्लास है, तक मैं मास्टर बैठे रहेंगे आराम से। क्या 2:30 बजे तो सोता है? तेरी मम्मी के 2:30 बजे सोता है वो? 2:30 बजे सोते हैं भाई साहब, 10 बजे उठते हैं। चलो 8 घंटे की नींद पूरी होगी, वैसे 8.5 घंटे हो गए, चलो 7:30 हो गए। उसके बाद आप उठ गए हो तो उठते पढ़ने बैठ जाओ। उसके बाद 1:30 बजे क्लास है, 1:30 बजे ही पढ़ेंगे जनाब। ये क्या बात है भी? तभी तो मैंने कहा था उसके 70 तक आ जाए, बहुत बड़ी बात है। 80-90 की उम्मीद मत रखना तुम। और कल उसकी PTM होगी बहुत तगड़ी वाली। तेरी तो खाली इंक्वायरी होगी, उसकी PTM होगी। हाँ जी, कितना आ गया? हो गया? क्या आप कर पाओगे? अब आप मेरे को बताएंगे मीन डेविएशन थ्रू मीडियन थ्रू इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तूने क्वेश्चन 6 वो मीन है मेरी माँ। अरे मीडियन क्वेश्चन मिलेगा ना, अभी देखो मिलता है। देखो 7 है, 7 देखो, 7 करेंगे बकायदा। मैसेज आ रहा होगा, बच्चे हैं, मैं बिजी बात में हूँ। आरुषि मुझे लगा था हो जाएगा। मम्मी का मैसेज आएगा। नहीं, वो आरुष टिप्पणियां भेज रहा है अपनी अपनी। मम्मी पूछ रही है आ गया कि नहीं आ गया, पहुंच गया नहीं पहुंच गया? मैं कहा पहुंच गया।
मैंने कल जो मैसेज भेजा ना उसके घर वाले धक्के मार के भेज रहे होंगे, जाके टेस्ट दे के आओ। मेरी मम्मी बोलती थी दिला दे दिया। इसलिए मैसेज भेजा मैंने मैंने कहा कल दे रहा हूँ। मैंने इनकी क्लास तुम्हें लॉट कर दी, इनकी छुट्टी करनी थी। मैंने क्या मैसेज पता क्या डाला है कि इनका बहुत सारे बच्चों का टेस्ट पेंडिंग है, इसलिए आज क्लास नहीं हो रही है। जब तक ये टेस्ट नहीं देंगे मैं क्लास रखूंगा ही नहीं। नो टेस्ट नो क्लास। सारे पेरेंट्स को बोल दिया कि मुझे टेस्ट दे, मैं क्लास रखूंगा, जब तक आएंगे नहीं मैं क्लास रखूंगा। सबके धक्के मार के बेटा टेस्ट दे गया। हमारा मुझे तुझे दे दी थी, मैंने कहा आज 8:30 बजे घर पे टेस्ट देकर आई हूँ। छुट्टी तो मेरे को वैसे भी लेनी थी, मेरा डबल फायदा हो गया। अब सब टेस्ट देंगे आके। अभी तो 12th में जो मैसेज उन्हें पढ़ा रही हूँ, पीछे बच्चे बैठे पढ़ना था, तो तुम भी अवेयर हो जाओ। 12th में बड़े गंदे मैसेज डालूंगा। तेरे तो मम्मी की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ये पढ़ना चाहती है, मम्मी पढ़ने नहीं देगी। घर की मम्मी की वीडियो करनी पड़ती है। चलो जी, इसकी वीडियो हुई नहीं आज तक। मैं तो वेट करो, कहीं पूछे ना कि मार्क्स कम आया, मैं तो वेट करो, बोले तो मेरे को एक बार, फिर मैं बताऊंगा क्यों कम आए हैं। मैं साफ बोलूंगा, मैं तो गार की गलती नहीं है इसमें, वो जितना आएगी उतना बोलूंगा, गार की गलती नहीं, जितना पढ़ेगी उतने मार्क्स लाएगी। उसको पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम बैठाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा। वो कैसे मार्क्स लेके आएगा, वो एक्स्ट्रा मेहनत कैसे करे। और मैं बोल दूंगा एंड टाइम पढ़ के तो मार्क्स आते नहीं, पहले से पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस इनकम्प्लीट है उसका। दिमागी थोड़ा मैं कह रही हूँ सच्ची है। उस दिन स्टेशनरी वाले भैया का सर खा गई वहाँ पे। इसका स्टेशनरी वाले भैया का शीटें ले ली ब्लैक कि मैं प्रोजेक्ट लिख के इसके ऊपर चिपकाऊंगी। निकलने लगी, मैंने कहा लिख के इस पे कई शीट पे, मैंने कौन सी तेरी वाइट, मैंने कहा ली तो है नीचे में, मैं भी छोड़ा। वो हो जाता है। 4 बार इसको 4 चीजें रिमाइंड करवाई है। चलो अब ये बताओ, इससे मीडियन निकालने के लिए n+1 आइटम नहीं होती, कौन सी होती है? n/2। n/2 n क्या होगा जी? fi का 6 करो 16 + 4 20 और 7 15 और 7 23 23 25 और 6 31 और 51 आ रहा है क्या? मेरा क्यों गलत आ रहा है फिर? टोटलिंग मिस्टेक। चलो 50 मान लो। अब CFI साथ में निकालो। पता है CFI का फायदा क्या है? तुम CFI से निकालोगे तो है ना एट लास्ट, तुम टोटल क्यों कर रहे हो, वो आ ही जाएगा। और हाँ एक क्रॉस चेक हो जाता है एक बहाने से। 7 + 6 13 28 और 28 40 8 6 14 ठीक है, और 48 और 50। नाउ n/2 आएगी 50/20। एग्जाम में सारे फॉर्मूले याद करके जाना, क्योंकि कई बार n+1 होता है, कई बार n। कितनी आ गई? 25th आइटम। अब इसको कहाँ पे देखना है हमने? बड़ा 28 वाली क्लास है ना? 28 वाली क्लास। दिस इज योर मीडियन क्लास। ये क्या है? क्लियर? अगर ये मेन से होता बेटा बता दियो, सर्च कर देना। मैम क्या जाना फिर तुम्हें? आधा पहले आधा बात करेगा। 50 मार्क्स का है ना, तो कैसे होगा? 2 सवा 2 हो गए हैं, नहीं हो पाएगा। जो बच जाएगा फिर आके दे दियो, ऐसे मतलब प्रेशर मत लियो। ऊपर वाला बस ले लिया, ध्यान में इसमें सॉल्व करके अरे वो टेस्ट देने आया वही बड़ी बात होती है। क्या क्या? 1 मिनट रुक जा, एक बच्चे को निपटा दूं पहले। ले लो। हाँ तू बता क्या कह रही है? यहाँ पे जैसे हमने ले लिया, हमें वाला ले लिया, यहाँ पे इसमें सॉल्व करके दिखाया था, हमें दिखाना था क्या क्या निकाल के दिखाया ना। तो अभी तो करेंगे ना, कहाँ किया हमने? अभी तो मीडियन आया कहाँ है हमारा? अभी तो क्लास आई है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर ये मीन होता तो हम इसमें क्या करते? सिग्मा FI XI कहाँ से आता? अब इस क्वेश्चन में आप सिग्मा FI XI की जगह क्या यूज कर सकते हो? A + सिग्मा FI UI अपॉन FI × D। इसमें कर सकते हो आप। मीन का दूसरा फॉर्मूला मैं एक इसी क्वेश्चन में मीन निकाल के दिखा रहा था बाद में आपको, ठीक है? दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ कॉन्टिन्यूअस में इजीली हो जाता है, डिस्क्रीट में हो जाता है, लेकिन डिस्क्रीट में शर्त यह है कि ये गैप बराबर होना चाहिए। अगर ये गैप बराबर नहीं है तो डिस्क्रीट में यूज मत करना। अगर ये गैप बराबर होगी, H कहाँ से लोगे? × H करना है ना। H क्या होगा? इनका गैप वो बराबर ही नहीं आ रहा, तो दिक्कत आ जाएगी। तो फिर मत लेना। ये सुन रही है, वो फॉर्मूला तब लेना है ये गैप बराबर हो तो ले सकते हैं, नहीं था तो नहीं लिया। इसमें है तो ले सकते हैं, ठीक है?
अब उसमें पता क्या फायदा होगा, अगर तुम ए वाला फॉर्मूला लगाओगे तो मिड पॉइंट एक्स आई की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि वो उसमें ए प्लस एफ आई यू है, उसमें यू आई कैसे निकालते हैं मैं सिखा दूंगा, तो डायरेक्ट एक मिनट में आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो श्रेया को याद है ना, तूने मेन तूने स्टैट्स में कर लिया ना, इन्होंने स्टैट्स में नहीं किया अभी, उसके पास है नहीं, उसने मेरे को पढ़नी पड़ेगी। अब देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या है मीडियन का, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ पी अपॉन एफ इंटू एच। अब देखो जी एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 20 प्लस एन बाय 2 हो गया 25 आ चुका है। सी एफ पी बेटा पिछले क्लास की सी लेते हैं, हाँ 13 लेंगे, और एफ आई जो होगा वो इसी क्लास की लेते हैं। ये तीन बातें दिख गई, 1 2 3। घोड़ा कैसे चलता है चेस में, घोड़ा चेस में कैसे चलता है, 2.5 कदम, 1 2 2.5, याद रखना 1 2 2.5, ये तीनों बीच में रहते हैं। ये 10th को बताता नहीं हूँ मैं, ये क्या भी बनाया एक दो ढाई इधर हमारा घर हमारे हिसाब से हाँ मेरा मेरा मैं आगे, मेरा पीछे साइड जाता नहीं, आगे जाता है। सीएफपी लिख दो ना, लिखा तो है तो फिर और ढाई बोला सीएफपी, किसी ने बताया था मेरे को, पता नहीं किसने बताया था मेरे को, किसी बच्चे ने बताया था मेरे को अच्छा लगा था ये, उसकी मैम ने बताया था उसके। कितना आ रहा है भाई, तो सीएफपी लिख के सर ये आएगा कार्तिक 12 तो मुद्दा क्या है, कितना आ रहा है 28 इयर्स मीडियन। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी तक, अभी आगे भी इंटरव्यू ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन ना, आगे 11th का शुरू हो गया। डी आई आरुषि को देख लो, कोई प्रॉब्लम है? आरुषि अपनी आवाजें निकाल रही है। ये चैप्टर का नाम स्टैट्स है बेटा, कैलकुलेशन नहीं होगी तो क्या होगा, को भी कटवा देना चाहिए था ये। क्या कह रहे हो भाईजान? सही में अपना बंद हो जाएगा 2 घंटे बाद। यस सर, तो इसमें एक्सरसाइज आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपको मेरे को बताना पड़ेगा, मैं टाइमर ऑफ करूंगा वहां से। क्यों मिलेगा एक्सरसाइज? उसको कुछ दिक्कत होना, उसकी चश्मा नहीं पहना उसने। मैं भी तो एक लाख का पागल में ठंड लग रही है, टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, मैं टाइम प्रेशर पे क्या, तो अपना काम करना, मैं सिर्फ पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो आई क्यों है, मैंने तो बुलाया भी नहीं था आज। घर पे भी तो घर में कौन सा मन कर रहा है, यहाँ पे कम से कम वो आया देख, सो के जाके आया। क्लास नहीं थी आज? हाँ शाबाश, क्या करने आए हो, क्या बात है, यूले करने आए हो, बाकी पढ़ाई होगी, शाबाश। ऑलमोस्ट टेस्ट दे दो फिर, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं आजकल तुम्हारे बहुत, स्कूल में भी यहाँ भी, है ना? इसलिए हमारे नहीं एक करके इम्प्रूवमेंट, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो क्या नहीं वो समझ रहा है सारी बातें, तुमने बैच में देखे नहीं मार्क्स कितने आ रहे हैं, बेसिक वालों को फेल कर रहा है आजकल, है ना? बेसिक वाले क्यों पीछे, क्यों उनको आगे का मौका मिलना चाहिए ना, ही इज गिविंग देम ओवरवेलमिंग चांस, यार उनको भी मौका मिलना चाहिए, हम नीचे जाते हैं, हम वो ऊपर नहीं आ पा रहे बेचारे, तो भाई है ना बेटा, ऐसा होता नहीं है कि हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, अब तो पढ़ रहे हैं, अब तो पढ़ रहे हैं, अब तो पढ़ रहे हैं, फिर मार्क्स अब तो नहीं आ रहे, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हर बार सर ये चैप्टर थोड़ा सा वीक है मेरा, ड्रामेबाजी, बोर्ड में बोल दियो सर ये चैप्टर वीक था, ये मैथ्स वीक थे, वो था, साइंस नहीं है, मैथ्स नहीं है, आगे पढ़ाइयाँ करके राजी नहीं है घर पे, मम्मियाँ कुछ और बोलती है, तुम कुछ और बोलते हो। हाँ जी बताओ जी, माइनस करके 28 में से किसको माइनस कर रहे हो, माइनस एक्साइड, ओरल कर लो ना ओरल, तो लेकिन सर हमने जब निकाला ही अरे तो एक्साइड की 5 है ना, 5 में से माइनस करो ना, 13 नहीं 23, फिर 15 में से 28 माइनस करोगे तो कितना है? अब देखो कुछ पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बन जाता है यहाँ पे, यही नहीं पागल हुआ था। 33 में से 28 है 7 7 35 है, सॉरी 35 है, मैं तो कैलकुलेट करूंगा, जब गैप 10 का है तो 10 का ही आएगा। अब FIDI से कर लो, खत्म करो। सर एक बात बताओ, इसका पूछो। FIDI पहला आ रहा है 138 और हमारा 115 आ रहा है। क्या भाई? मेरा तो 138 ही आ रहा है। चुप रह, मैंने सर से पूछा। क्या? इसका जो पहला FIDI आ रहा है वो आ रहा है 138। किसने बोल दिया? अच्छा नहीं, इनका FIDI आ रहा है 508। पहला पहला पहला
मेरे को समझ आ गई मेरी गलती, थैंक यू। मल्टीप्लाई गलत किया है। अरे 23 को मल्टीप्लाई करो ना 6 से, तुमने किससे कर दिया? हाँ मैंने 5 से कर दिया था, एक्स को देख लिया। मैं तभी तो ऐसे लिखता नहीं हूँ अच्छा मैंने भी वही गलती करी है। बेटा। मैंने सुनो, मैंने जान के भाई मैंने जान के एक्स नहीं लिखा, क्योंकि ये गलती मैं भी करता था पहले, फिर मैंने लिखना बंद कर दिया। ओरल कर लो ना ये काम तो। फिर ऐसे लिखा है। अरे जब आपको पहला मिल जाएगा सारे मिल तो जाएंगे कि करके। लोकोमोटिव बेटा, ये जो फ्यूल्स वगैरह ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स होते हैं लोकोमोटिव्स, ये इंजन ऑयल वगैरह डाउट ले लोगे सर? बिल्कुल लेंगे जी, बिल्कुल फ्री है हम। ये FIDI निकालो कितना आ रहा है, पहले मल्टीप्लाई करो और ऑटो करो। बुक में 508 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करना 623 से 138, 713 से जो भी होता है 15 से आता है, मेरे को 45 होता है। 67 से जो भी होता है 17 4 से कितना होता है 58, 68 है, 27 2 से 54, बाकी तुम अपने भर देना। 91 सेकंड का और इसका 45 तो लिखा है। अब आपका पास फॉर्मूला है मीन डेविएशन इज इक्वल टू, फिर से सेम फॉर्मूला। मैं आपको ज्यादा फॉर्मूला नहीं करवा रहा हूँ, ऐसे और फॉर्मूला भी है इसका एक, पर हम फिलहाल इसी पे ध्यान देंगे। बुक में भी शायद यही है, हाँ जी यही है बेटा। बाकी पूरे एक्सरसाइज होमवर्क में खत्म हो गए, कितने एक्सरसाइज सॉरी ये कितना है। अभी स्टैंडर्ड डिवीजन मुश्किल काम शुरू करेंगे बेटा। आप जा सकते हैं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ अभी। ये औरत चलो दिस इज। अब आपने क्या सीखा? मीन डेविएशन निकालना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए क्या आना चाहिए? 10th क्लास का मीन और मीडियन। अगर 10th क्लास का मीन मीडियन नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे दोबारा, वो सिखा दिया गया है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद को मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। इसके आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आने हैं, क्लास में आ जाते हैं, बुक में दिखा हुआ आंसर। बोर्ड्स में सॉरी स्कूल में बड़ा मुश्किल होता है। एक भी गलती कर दो, एक भी गलती, मल्टीप्लाई गलत कर दो, एक गलत कर दो, सारा गलत हो जाएगा। और ये पूरे डाटा का 1 मार्क्स है, एक खाली 1 मार्क्स। 1 मार्क्स ये 1 मार्क्स फॉर्मूले के हिसाब से, तो एक के बाद सारा गलत हो जाएगा ना। अबे तो 3 मार्क्स जा रहे हैं ना, वो सारे अगर आपका ये सही है और ये सही है, यहाँ पे गलत है तो 2-2.5 मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन वही गलत हो गया तो आधा 1 मार्क्स मिलता है बस। ये आधा 1 मिलता है, फॉर्मूले का तो मिलता ही है ना, अटेम्प्ट करने के तो मिलता ही है। अब वो टीचरों को पता होता है कि ये गलती हुई, पर आप ध्यान से XI का ध्यान रखना है, FI XI का। अब इसको नोट करो और हेडिंग डालो स्टैंडर्ड। जितने क्वेश्चन बचे एक्सरसाइज में, चाहे वो मीन से करना है चाहे वो मीडियन से करना है, सारे क्या है? वर्क। आरुष का गुस्सा तेरे पे निकाल दूंगा। डाउट के लिए आगे बैठ जाओ भाई, वहां नहीं होगा बार बार में, मुश्किल होती है। आगे आ जाओ, यहाँ पे बीच में लेता रहूंगा। पहले मेहर का लिया जाएगा। अब स्टैट्स कहती है कि मीन भी इनकम्प्लीट है, मीडियन भी इनकम्प्लीट और मॉड भी। फिर हमने शुरू किया मीन डेविएशन, फिर यहाँ पे लिखा आ गया लिमिटेशंस ऑफ मीन डेविएशन कि ये भी इनकम्प्लीट है। फिर हम सीखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या क्या बोलती रहती है लड़की बीच बीच में? अरे वो कहाँ गया? डस्टर कहाँ गया? यस तुमने नोट नहीं किया? थोड़ी देर पहले आरुषि ने किया था, मैंने नोट किया। तुमने किया थोड़ी देर पहले? हाँ मैंने कुछ बोला नहीं, मैं क्या बोलूं? नहीं थोड़ी देर पहले हो गया। नहीं उस तरह से बोलती नहीं है, उस तरह से आवाज आती है इसकी। जान के थोड़ी बोलेगी, उस तरह से आवाज करती है। चलो जी हेडिंग डालो। क्या लेंगे यार, 1 मिनट रुक जाओ, मार्कर नहीं मिल रहे अब। पहले वो नहीं मिल रहा, वो शुरू में तुम रखा है मैं। देखो जी स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा टफ टॉपिक है, पहले फॉर्मूलाज लिख लो आप अकॉर्डिंग टू योर बुक। बुक में बहुत सारे फॉर्मूले हो रहे हैं। स्टैट्स 12th में नहीं, लास्ट बार पढ़ रहे हो बस, तभी तो कटवा देते नहीं 11th में। वो लॉग में छोड़ने को तैयार, एक क्वेश्चन तो स्टैट्स छोड़ दे। जब पिछली बार लिमिट छोड़ के गई थी क्या हुआ था याद है? नहीं कुछ नहीं हुआ था,
मार्क्स कम आए थे बस। परसों ही की थी मैं। देख एटीट्यूड देख, मेंटालिटी देख। तो सर अब तो सीख लिया ना लिमिट, स्ट्रेस को तो बंद करना। अब स्टैट्स छोड़ दो, अब तो जो काम ही नहीं है छोड़ दो। वो निकालो फॉर्मूले वाला पेज लिस्ट, जहाँ पे टेबल बना हुआ है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सिंबल होता है वो होता है आधा ना, हिंदी का आधा ना। ठीक है जी। यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है वो आएगा सिग्मा डी आई, जो आप सिग्मा डी आई निकालते हो और वो डी आई का स्क्वायर करके ऐड करना है। सिग्मा डी आई नहीं है, डी आई का स्क्वायर कर दोगे, उसको क्या कर दो सिग्मा, पहले डी आई निकालो, फिर डी आई स्क्वायर निकालो, उसको ऐड कर दो। स्क्वायर में मॉड की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। अपॉन में एन, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा रूट। तो हमें टोटल डी आई स्क्वायर नहीं करना। टोटल बेटा सिग्मा डी आई का स्क्वायर होता है, जो तू कह रही है उसका मतलब ये होता है। देखो उसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है। ये और ये दो अलग अलग बातें हैं श्रेया, इधर और इधर। ये सिग्मा डी आई की लाइन का टोटल का स्क्वायर है, ये स्क्वायर का टोटल है। टोटल का स्क्वायर, स्क्वायर का टोटल, दो अलग अलग बातें होती है। अच्छा जी, इसमें आपका फॉर्मूला भगवान ने बनाया है सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई का। इसमें सिग्मा एफ आई डी आई के टोटल का स्क्वायर है ना। एक मिनट, यहाँ फॉर्मूला रूट पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि हम रूट पे छोड़ सकते हैं। मैं ना आपको ना स्टैट्स की बुक में से देता हूँ फॉर्मूले, वहां सिंपल लिखे हैं वो देता हूँ। क्या कह रही है आयुषी, रूट का मतलब क्या कह रही है? रूट का मतलब जो हमारा आंसर है वो रूट पे छोड़ सकते हैं, या तो रूट सॉल्व करना पड़ेगा। इस सवाल देखो, वैसे तो रूट सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, पर अगर आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल आ गया और आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कटेगा, पर आपके बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर लास्ट में टाइम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ये स्टैट्स की बुक में कटा हुआ पोर्शन बेटा इसमें डी आई का स्क्वायर है, एफ ऐसे है, ठीक है। ओके। डी आई का स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई डी आई का स्क्वायर, और ये सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। ये मुझे एक सेकंड समझ नहीं आया। इसमें डी आई 2 बार निकलेगा और डी आई का डी आई निकल गया एक बार, हाँ। उसका स्क्वायर कर दो, हाँ। उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका टोटल यहाँ पे आएगा। हाँ उस लाइन कॉलम, सिग्मा का मतलब कॉलम का टोटल, हाँ। टोटल 2 कॉलम के होने हैं बस। इसमें डी आई का भी होगा, इसमें एफ आई डी आई का स्क्वायर का होगा। ठीक है, इसको और एक और फॉर्मूला दे रहा हूँ और सिंपल करने के लिए। सिग्मा निकालने को बोला जाएगा। हाँ, और करके फॉर्मूलाज लिख लो। एज्यूम मीन आपके सिलेबस में पता नहीं है कि नहीं है। नई बुक में तो ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद एज्यूम मीन भी है सिलेबस में। समरी निकालना, समरी ये जब आएगा तब बता दूंगा। एज्यूम से निकालना बहुत आसान होता है ये एज्यूम मेथड से। अच्छा बेटा, वो शॉर्टकट और एज्यूम एक ही बात होती है, वो अभी लिखवाऊंगा नहीं, जब आएगा तो कराऊंगा। वो ज्यादा आसान होता है एक्चुअली, लेकिन मेरे को ना इसका एक शॉर्टकट और भी है। एक्स का स्क्वायर, अगर आपको ये डी आई निकालने से बचना है तो आप ये काम कर सकते हो। जो एक्स आई है ना, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कर दो, उसको डिवाइड बाय एन कर दो, माइनस जो आपने मीन निकाला होगा। ये होल स्क्वायर है कि क्या है? बेटा सिग्मा एक्स आई एक ही बात है, मीन निकाला होगा उसका स्क्वायर कर दो, ऐसे रूट कर दो, तो आपको बार बार माइनस नहीं करना पड़ेगा। दोनों से हम एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन दोनों से करके देखेंगे, हमारा आंसर सही आता है गलत आता है। सिमिलरली यहाँ के लिए भी फॉर्मूला दे थे, सिग्मा एफ आई एक्स, हाँ
बुक में कई जगह लिखे नहीं लिखे, वो यूज हुए हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर ये दोनों के लिए सेम है कि अपॉन सिग्मा एफ आई, हाँ दोनों के लिए सेम है, अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस इसमें FI XI स्क्वायर में सिर्फ XI का स्क्वायर है। हाँ मैं ये भी बता दूंगा, मेरे को कंफर्म नहीं है। एफ एम का स्क्वायर, एक मिनट रुको कंफर्म कर ही देता हूँ मैं। ये 3-4 साल हो गए पढ़ाई हुई वाला, अब भूल गया मैं अभी। कितने साल का आपने? अरे वो 2-3 बच्चे को तो नहीं, उनके कट गया था। हाँ खाली एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, और उसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही था। तो मेरे को ना फिर भी एक और फॉर्मूला चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है, वो उसमें है एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन इसका मीन का स्क्वायर। अब देखो मीन होता क्या है, क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ ब्रैकेट में, देखो ध्यान से देखो, सिग्मा, हाँ बोल भाई, मैं क्यों बताऊँ, हमें फुल फॉर्म लिखनी है या फिर उसी का बस क्या क्वेश्चन है, which watchdog of the classical तो सेबी लिखो ना फिर, और क्या। कभी ऐसे तो मैंने कभी देखी भी नहीं फुल फॉर्म। अच्छा वैसे स्टॉक सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। अब देखो इसका मामला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, तो बस इतना माइनस ये हो गया फॉर्मूला। तो मतलब ये लिखो लिखो बात तो एक ही, मीन तो निकालना पड़ेगा, लेकिन इस फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूला इनसे थोड़ा सा मुश्किल आती है हमें करने में, क्योंकि पहले मीन निकालना पड़ता है, फिर मीन का प्रोसेस लंबा होता है, उसके बाद माइनस वगैरह करो। एक होता है एज्यूम मीन से, वो जल्दी खत्म हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा ये करेंगे, थोड़ा सा उससे भी करेंगे, इसमें मीडियन नहीं आता। स्टैंडर्ड डेविएशन का ही दूसरा फॉर्मूला भी है, अभी लिखना चाहो एक ही बार लिख लो, ये आपका शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, लिखना चाहो आप लिख सकते हो, इसमें नहीं होता, नहीं इसमें भी है, ये ज्यादा आसान होता है, सिग्मा यू आई। ये इसके तीनों के लिए सेम फॉर्मूला है क्या बच्चे, क्या दोनों के लिए सेम ये, हाँ सेम है, सेम एक ही तो बात है, दोनों एक ही तो बात है। शॉर्टकट में हाँ हाँ ऑब्वियसली इसमें एफ आ जाता है ना, बीच में घुस जाता है, देखो फॉर्मूले फर्क है, खाली एफ घुस जाता है, यहाँ भी देखो एफ आ गया बीच में, बाकी सब सेम है। बेटा रुक जाओ, यू आई, अच्छा इसमें यू आई तो होता नहीं है, इसको इसमें लिख लो फॉर्मूला, इसमें रहने दो अभी, इसमें लिख लो सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर का रूट बाहर इंटू एच हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो ये और ये फॉर्मूले सेम है, समझ आ रहा है, इसको इसमें कन्वर्ट किया, बात तो एक ही है ना। अब देखो ये सेम हो गया, एक्स की जगह याद करने में दिक्कत नहीं है, पर इससे बड़ी जल्दी आंसर निकलता है, पर मैं सारा सिखाऊंगा, जब आप ये करोगे खुद ही मना कर दोगे, वो नहीं करना, पर दोनों सिखाने एग्जाम में मान लो बोलता है कि डायरेक्ट मेथड से ही निकालो, इट इज डायरेक्ट मेथड, इट इज अज्यूमिंग मेथड या शॉर्टकट मेथड, स्कूल में जो बोला जाएगा वो निकालो, वरना तो आपको अगर कुछ नहीं आ रहा तो आप खुद ही अपना ये यूज करना शुरू कर दोगे बाद में, देखना। और ये उस जगह यूज हो सकता है जहां पे एक्स आई का गैप क्या है, बराबर ये, वरना दिक्कत आ जाएगी फिर आपको, फिर वरना एच को फिर आपको करना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, एच सी एफ होता है ना, वो भी सिखा दूंगा, जब बराबर नहीं भी सिखा दूंगा, हमने 1 लेके किया तो था, तुम्हारा डी डैश और डी सेम आता है, तो उसमें फिर डी लेना पड़ता है, डी की जगह हम डैश की जगह यू ले लेंगे बस, उससे भी सेम लग जाएगा, दिक्कत हो नहीं, वो यू आई डैश ही होता है बेटा, एक्स आई मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहा हूँ, उसमें एक्स आई का गैप इक्वल होना चाहिए और क्लास इंटरवल क्लास में इक्वल होना चाहिए, तो ये लग सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी इक्वल तो फिर हम ये लगा देंगे, फिर हमको दिक्कत एच लेने में आती है ना, उसमें भी एक तरीका है, जब थोड़ा मेच्योर होगा तो करा दूंगा। नहीं बेटा बाहर दिख तो रहा है, कहाँ दिख रहा है आपको, तो DI होता है, मतलब वो D होता है स्टैट्स का, और जो UI है वो D डैश होता है। हाँ हाँ सही कह रही है।
अब आ जाओ जी क्वेश्चंस पे। अब एक आप क्वेश्चन खुद शुरू करोगे, मैं नहीं हेल्प करूंगा आपकी। एग्जाम्पल करना है। अच्छा, एक एक चीज है वेरिएंस। अगर क्वेश्चन बोलता है कि वेरिएंस निकालो, क्या निकालो? तो वेरिएंस का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है। अब आपका मोटा मोटा बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो रूट में आता है, उसका रूट का भी मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर कुछ वेरिएंस निकालो तो निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, उसका रूट मत लगाना बस। ठीक है ना, बस रूट रखना है। आपका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी, शुरू हो जाओ। एग्जाम्पल नंबर 8। क्वेश्चन वेरिएंस निकालने को बोल रहा है, तो आप वेरिएंस निकालोगे, लेकिन पहले क्या निकलेगा आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा रुक जा, डाउट लेने दे। हाँ बोल। वो तेरे को मिल नहीं रही, मैं क्या करूं? तेरे को नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है? क्या? हाँ तू बता। बेटा घर के बाहर के मीटर पे सीरीज है, अंदर पैरेलल है। बोलो तुम कहते हो तुम्हारा क्या डाउट है? क्या ही सबका डाउट है, किसी को नहीं आता। क्या? सरकम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। बेटा ट्रायंगल के अंदर सर्कल। और एक क्वेश्चन 20 का आंसर लिख ले। और एक क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी का, उसमें ऐसे लिखा होगा एक्स के बाद ऐसे, और मेरे से पूछना है आपने। वो आपने मेरे से पूछना है कि कैसे करना है। कहीं उन्होंने उसके बाद भी गलत किया। दो बच्चे हैं, बताने के बाद भी गलत कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। आप कर रहे हैं? हाँ रोटी बस। गार्गी आरुषि कर रहे हो? पता लग रहा है ना क्या करना है? इस फॉर्मूले से करना है। तो if ABC has the size of right triangle, सही बात है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? उधर रेडियस और सर्कल ऑफ which is side of triangle is given by A। ठीक है, मैं तो वीडियो पॉज करके डाउट लेता हूँ। ऑब्वियसली हर नंबर को मेन से माइनस करो, डीआई बहुत मुश्किल आएगा। एग्जाम्पल कौन सा कर रहे हो? बताना क्या है, एक्सआई क्या है? 4, 8, 11, 21 सर किसने बोला था? 21 नहीं है, 20, एक मिनट रुको। हाँ अच्छा आना है, पहले क्या है? 20, 22, 24। 24। अरे 20, 24, 32, 32। हाँ वो एक F5। एक मिनट रुक जा। हाँ हाँ अशोक बोल। हाँ 3, 5, 9, हाँ 3 5, 9, 5, 4, 3, 1, 5 4 3, 1, 3 1 9। सबसे पहले आपने क्या निकाला? F5 XI 12। बताते रहो नंबर। 45 85, 85, 80, 72, 42। इसका टोटल करा कितना आया 420। सबका? चलो जी, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। इसका टोटल क्या आया? 9 और 1 10। जल्दी बताओ। 30। चलो नाउ वी नीड अ नंबर लाइन XI स्क्वायर। ठीक है, XI स्क्वायर बताओ जी कितना आ रहा है? 16, 64, 121, 289, 400, 576, 1024। चलो इसका टोटल नहीं करना, वी नीड FI XI का स्क्वायर। अब सबको FI से मल्टीप्लाई, 16 3 is 48, 64 कितना आएगा बताओ जरा? 300 300 और 320। ठीक है जी, 1089। ये आपने कैलकुलेटर से चेक कर रखा है? Yes sir। अब बताओ। 1405। एक मिनट रुको। 289 इंटू 5 14। ये गलत है आपका। 1445। 289 इंटू 5 करोगे ना? हाँ 1445 और 4 4 जा 1600। 576 इंटू 3 1728 और ये हो गया 1024। 32
तो इसमें ऐड करना है 320 और इसमें ऐड करना है 40। ये कितना आ गया 7254। अब आपको फॉर्मूला में पुट करना है, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, ब्रैकेट में आधा ना, हाँ जी, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर आ गया 7254 अपॉन 30 माइनस 420 अपॉन 30 का होल स्क्वायर। चलो जी 7254 डिवाइड बाय 30। सर ये 420 और 30 का यही काट सकते हैं? काट सकते हो जी, काट लो, ये तो सही कर रहे हो। तो 3 लेकिन 16 आ गया ना। एलसीएम तो बे- डिनोमिनेटर सेम ही है तो माइनस करना। बेटा वो स्क्वायर नहीं है, उसके ऊपर बार देख ली ना, 374 आ रहा है। ये भी सिखाऊंगा मैं। ये 3 से काटो 12 आता है, 12 का स्क्वायर 144 होगा, 14 आएगा। अच्छा अच्छा, हाँ तो 14 14 है बस। तो डिवाइड बाय 30, ये आ गया 241.8 माइनस 14 का स्क्वायर 196 होता है। ये आ गया, बुक में क्या है रूट के अंदर, रूट के अंदर में यही है 45। तो आपका ये गलत हुआ था बस, तो इससे का आंसर गलत हो गया, मैं कह रहा था। तो देखो हमने बुक का मेथड यूज भी नहीं किया है, बुक में हर चीज को इन्होंने एक्स आई माइनस एक्स बार करके वर्ड किया है, दिख रहा है बुक में। उन्होंने डी निकाला है बेसिकली, उनका टोटल है 1374, हमारा टोटल है 7254। उन्होंने हर एक्स आई को उससे माइनस के स्क्वायर किया, हमने डायरेक्टली कर लिया। इन्होंने खाता दिया, मेरा भी वरना 137 होगा। वो बेटा यहाँ पे इनका अलग मेथड से 1374 आ रहा है। नहीं यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे यहाँ पे इसको एलसीएम लेके कर लोगे ना तो यहाँ पे ना मैं वो नहीं कह रहा, इनका ये कॉलम में 7254 नहीं आ रहा, इन्होंने डीआई से किया है ना, मैंने डीआई सिखाया ही नहीं आपको, आगे जाके खुद ही ये मेथड यूज करने वाले हैं एग्जांपल्स में, तो मैंने यही सिखा दिया, इसमें जल्दी हो जाएगा काम, क्योंकि मीन निकालने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। फिर सारे मीन को एक्सरसाइज से क्या करोगे माइनस, फिर क्या करोगे स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें। अब आपका रूट ये आ गया, अगर वेरिएंस निकालना हो तो क्या होगा, 48। और अगर ये निकाल रूट किसको याद है, रूट निकालना हाँ वो दो के लॉन्ग डिवीजन में लॉन्ग डिवीजन से निकालना जो भी निकलेगा, ठीक है जी। अब अगर हम एक क्वेश्चन करें डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस सीरीज का, तो उसमें क्या फर्क हो जाएगा, एक हम क्लास इंटरवल दी होगी, एक्सआई निकालनी पड़ेगी देखो ना, एक्सआई तो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा, तो एक क्वेश्चन हम उससे करके देखें यूआई से, इसे तो कर ही लोगे ना, यूआई से करें, ये इट मस्ट बी इजी ना, एक क्वेश्चन इससे करके देखते हैं हमारा आंसर ठीक आता है क्या अलग आता है, ठीक है। एग्जाम्पल 10 करना चाहते हो, 10 करो जी, बिल्कुल 10 करो, कोई टेंशन नहीं है। देखते हैं हमारा यूआई से ठीक आता है क्या अलग आता है, ठीक है जी। आप भी करो, मैं भी करो, किसी का डाउट है बुला लो, मिल गया, हाँ बता भाई, ये मेरा मार्कर घूम गया, एक से लेके बैठ जाती है। तो फिर इसमें एक्सआई हमें निकालना पड़ेगा। एक्सआई तो चाहिए बेटा, मैं कर रहा हूँ 2 मिनट उसका डाउट लेके मैं कराता हूँ। फिर इसके अंदर जो वो पहले तो सीरीज सारा सीरीज में क्या पूछ रहे हो, R3 की रेजिस्टेंस R3 का वो निकालना है क्या V। हाँ तो वी चेंज होता है, हाँ सीरीज में V तो पहले टोटल वी निकालना, पहले टोटल आई निकालना पड़ेगा। एक सबसे पहले फॉर्मूला बनाया था, ये सीरीज है कि पैरेलल है, तो सीरीज में हमारा फॉर्मूला R3 का होता है, R3 इक्वल टू V3 अपॉन V3। अगर ये पैरेलल हो तो R3 का फॉर्मूला होता है V अपॉन I3, ये दो फॉर्मूले याद कर लो। सीरीज में ये सेम होता है, पैरेलल में ये, इसके अकॉर्डिंग भाई मेरे पास ये है, ये निकालना है तो मेरे को ये चाहिए। अब आई क्या है, टोटल आई वो निकाल ले, खत्म कर, टोटल आर से टोटल आर टोटल वी से आई निकलेगा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, उससे आई निकालेगा, उसको यहाँ इसका खत्म कर। पहले फॉर्मूला लिखा कर R3 का, कभी ना तो फॉर्मूला लिखेगा तो सोचता रहेगा, माइंड में कंफ्यूजन हो जाती है माइंड, तो R3 का फॉर्मूला लिखोगे जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। सर ऊपर माइनस वाले आ गए, नीचे माइनस। मैं सब करके दिखा रहा हूँ, श्रेया को याद नहीं है ना, श्रेया भूल गई ना, पता नहीं भूल गई, फिर भी क्या लिखे जा रही समझ नहीं आ रही मेरे को। मैंने क्या करा है? मैं कहा खुद ही कहती भूल गई हूँ मैं करना, फिर लिखे भी जा रही। क्वेश्चन बताओ जी, एग्जाम्पल 10
एग्जाम्पल 10 ना हमने 9 बुक के मेथड से किया, ना हम 10 बुक के मेथड से करेंगे। वी आर सो इंटेलिजेंट। आगे बताओ क्या दिया क्लास इंटरवल। 30 से 40 और फिर 90 से 100 तक। ये रिकॉर्डिंग करनी जरूरी है, अगले साल ये 10th के बच्चे जो 11th में जाएंगे बाई चांस बाय चांस वो देखेंगे। आगे 90 तक 90 100। से 100 तक। चलो जी, सबसे पहले मेरे को एक्सआई बताओ। मैं तो एक्सआई लिखता हूँ पहले। अब इसमें थोड़ा मिडिल टाइप का नंबर लेना पड़ेगा। हाँ, अगर बाई चांस 60 अगर 2 नंबर आ रहे हो मिडिल तो कोई भी नीचे वाला ले लिया करो, ठीक है ना, इजी रहेगा आपके लिए। अब पहले F5 बता दो। 3 है। 15 8 3 2। अच्छा जी, 50 टोटल हो गया। सिग्मा F5 इक्वल टू, अब आपको ना जैसे आपने मीडियन निकाला था पीछे, L क्या लिया था वो सब बताना पड़ेगा। आप यहाँ पे A क्या ले रहे हो, यहाँ लिखो भी A हम 65। H क्या ले रहे हो 10, ऐसे लिखना होता है, ठीक है। बाकी अगर ये देखो ये आपने लिया, इसको यही लिख दो सिग्मा F5 इक्वल, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा उसमें L क्या ले रहे हो, n/2 में n क्या ले रहे हो वगैरह लिखना पड़ता है, प्रेजेंटेशन कहते हैं इसको। अब सबसे पहले लिखेंगे हम फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या था जी, सिग्मा Fi ui का स्क्वायर अपॉन सिग्मा Fi माइनस सिग्मा Fi ui। अब तो याद करना आसान हो जाएगा, सेम टेपना है, बस इसमें होल स्क्वायर है, इसमें यू स्क्वायर है, समझ गए। फॉर्मूला सेम रहेगा, इनटू एच कर देना बाहर। सबसे पहले मैं फॉर्मूला क्यों लिखवाता हूँ, साइंस का ना, निकालो। सबसे पहले फॉर्मूला क्यों लिखवाता हूँ मैं, पता है ना निकालना क्या क्या, फालतू काम तो निकाल के बैठ जाए। तो